हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आपका यूपीपीसीएस मीन्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन आया है। शॉर्ट नोटिस इन्होंने 8 बजे दे रखा था, तो आज जो डिटेल नोटिफिकेशन है मीन्स आज से आपका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है। तो कौन कौन सी पोस्टें हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लस आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, उसी को मैं डिटेल डिस्कस करूंगा। तो किस सब्जेक्ट को कितनी सीटें मिली, क्योंकि इसमें मास्टर के बेसिस पे सब्जेक्ट की सीटें होती हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये आप डिटेल नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी हर ग्रुप पे आपको मिल चुका होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन आता है। जैसा आपको सुटेबल लगे आप डाउनलोड करके डिटेल खुद भी पढ़ सकते हैं। जैसे पहले आप जाएंगे तो इसमें महत्वपूर्ण ओटीआर के बारे में उन्होंने दे रखा है। तो ओटीआर ऑलरेडी आई, मुझे पता आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप ओटीआर जाके कर लीजिएगा, अभी समय आपके पास। क्योंकि जो आप ऑनलाइन है, ये टोटल पहला पेज ओटीआर के और आपको अप्लाई कैसे करना है इसको इन्होंने दे रखा है। और आवेदन शुल्क के बारे में दे रखा है। तो जो युवा मतलब जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनका आपका 100 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का लग रहा है। और अन्य पिछड़ा हो गया और जो ये सब अनुसूचित जाति वगैरह मीन्स यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का टोटल आपको 125 रुपये देना है। एससी और एसटी को आपको 65 रुपये देना है। और जो पीएच वाले हैं और भूतपूर्व सैनिक वाले हैं उनको 65, पीएच वाले को आपको 25 रुपये देना है। जिसको आप पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो वैकेंट सीटें मीन्स रिक्तियों की संख्या 5 नंबर पे आप आएंगे। तो पहला इसमें क्या है, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड सेकंड और श्रेणी सेकंड में ग्रेड फर्स्ट की है पोस्ट। टोटल इसमें 3 पोस्टें हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस की एक सीट दे रखी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की एक दे रखी है और एक पोस्ट अनुसूचित जाति की दे रखी है। जनजाति की नहीं है, मीन्स एससी की सीट है। प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण के खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी सेकंड की एक पोस्ट, इसमें वो ओबीसी की सीट है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य कृषि सेवा समूह खास श्रेणी सेकंड रसायन शाखा में टोटल आपको 22 सीटें हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद 4th पे आप देखेंगे तो सेम वनस्पति शाखा की है। नेक्स्ट आप 5th पे देखेंगे तो एग्रोनॉमी मीन्स सस्य शाखा की है। नेक्स्ट आप 6th पे देखेंगे तो ये क्या है, ये कृषि रक्षा शाखा की है 6 नंबर पे। 7 नंबर पे उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खास श्रेणी सेकंड विकास शाखा की है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो वरिष्ठ प्राविधिक सहायक वनस्पति शाखा, ये वरिष्ठ एसटीए की है वनस्पति शाखा में। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर पे तो वरिष्ठ प्राविधिक सहायक पौध संरक्षण शाखा है। 11 में रसायन शाखा की एसटीए की और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए विकास शाखा। तो एसटीए के भी डेवलपमेंट ब्रांच में है और यूजी पे भी पोस्ट है डेवलपमेंट ब्रांच। ये टोटल 12 पोस्टें हैं और 12 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आपका 268 पोस्टों के लिए आया है। 268 पोस्टें हैं टोटल। आरक्षण जैसे सब में लागू होता है ऐसे ऑलरेडी आप देखेंगे कितनी सीटें किसमें है। नीचे आपका पीएच वालों को दे रखा है तो उसको पढ़ लेंगे किसमें क्या है। अब आप देखेंगे शैक्षिक अर्हताएं में हम लोग आते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं वो लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार माध्यम से चयन वाले पद, मीन्स इसमें इंटरव्यू भी होगा। और कुछ पोस्टें जिसमें सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा, उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये सीटें आपको क्या है कि देख लेना है। फिर पहली सीट अगर आप देखेंगे जो आपकी रिटर्न एग्जाम भी और इंटरव्यू होने वाला है, तो पहली सीट जिला उद्यान अधिकारी मीन्स डीएचओ की है। इसमें एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। इसका जो शैक्षिक योग्यता है इसमें बीएससी एजी आपके पास हो या उद्यान विज्ञान में हो, मीन्स इस बार हार्टिकल्चर एलिजिबल है तो आप लोग डीएचओ में एलिजिबल हो गए। नेक्स्ट आप पोस्ट देखेंगे प्रधानाचार्य राज्य खाद्य विज्ञान का जो वो है। तो इसमें क्या है कि बीएससी इन्होंने स्नातक मांगा है, रसायन शाखा के साथ हो आपके साथ, मीन्स केमिस्ट्री के साथ आपकी बीएससी हो या आप बीएससी एजी हो तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। थर्ड पोस्ट देखेंगे जिसमें रिटर्न और इंटरव्यू भी होगा तो रसायन शाखा की है। रसायन शाखा जिसमें क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी रसायन विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि, मीन्स इसमें आपकी एमएससी होनी चाहिए, किसी में होनी चाहिए या तो आप कृषि रसायन विज्ञान जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चलता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आपकी एमएससी हो, सॉइल साइंस एंड सॉइल केमिस्ट्री में हो, कंजर्वेशन में हो तो आप इसमें एलिजिबल हो गए। नेक्स्ट आप 4th देखेंगे वनस्पति शाखा। तो इसमें क्या है आप देखेंगे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि वनस्पति विज्ञान मीन्स एग्रीकल्चर बॉटनी में या जीपीबी में आपकी मास्टर हो तो आप एलिजिबल हैं नंबर 4 सेकंड पोस्ट के लिए, जिसमें इंटरव्यू भी होने वाला है। 5 सस्य शाखा जो आप एलिजिबल हैं, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी सस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर मीन्स आपकी एमएससी होनी चाहिए, जो इंटरव्यू और रिटर्न वाली एग्जाम की पोस्ट। 6 नंबर पे आप देखेंगे कृषि रक्षा शाखा।
इसमें क्या है कि आपकी इंटमोलॉजी और पैथोलॉजी में एमएससी हो तो आप एलिजिबल है। लास्ट आप देखेंगे कृषि उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खास श्रेणी सेकंड विकास शाखा मीन्स डेवलपमेंट ब्रांच जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो रिटर्न और इंटरव्यू होने वाली पोस्ट है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई हर तरह में मीन्स ये बीएससी वाली पोस्ट है, जिसमें आपकी टोटल कितनी पोस्टें थी अभी मैंने आपको बताया था। तो इसमें टोटल आपकी 34 पोस्टें जो यूजी वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसमें आप बीएससी एजी और हॉर्टिकल्चर हो। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी है मीन्स जिसमें ग्रुप बी वाली पोस्टें हैं, जिसमें क्या है आपको केवल लिखित परीक्षा मीन्स जो सिर्फ रिटर्न होगा एग्जाम, तो उसमें पहली वरिष्ठ प्राविधिक सहायक शस्त्र शाखा मीन्स एसटीए एग्रोनॉमी की पोस्ट है। ये आपको पहले दे रखा है, सेम वही है कि आप मीन्स एमएससी एग्रोनॉमी में हो। नेक्स्ट वही एसटीए वनस्पति शाखा की, ये एसटीए की पोस्ट है, वो एसटीए की नहीं थी, वो यूजी लेवल की पोस्टें थे। या आपकी एसटीए सेम वही वाली एलिजिबिलिटी यहाँ भी मीन्स अगर आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी सॉइल साइंस है तो मीन्स जीबीबी, तो आप इस वाली एसटीए वाले में पोस्ट में एलिजिबल है और यूजी वाली पोस्ट में भी एलिजिबल है। जो नहीं यूजी का नहीं, जिसमें इंटरव्यू भी होने वाला उसमें भी। नेक्स्ट आप देखेंगे पौध संरक्षण शाखा, सेम यहाँ भी कि कीट विज्ञान या पादप रोग विज्ञान में आपकी एमएससी होनी चाहिए। इसमें क्या आपको सिर्फ एग्जाम देंगे, उसी की बेसिस पर इंटरव्यू नहीं होगा एसटीए। लास्ट क्या है विकास शाखा डेवलपमेंट ब्रांच है, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि कृषि में स्नातक आवश्यक है। तो कृषि में स्नातक होना चाहिए, आपका बीएससी एजी होना चाहिए प्लस एमएससी एजी किसी भी ब्रांच में हो, आप इसमें एलिजिबल हैं। जो एसटीए डेवलपमेंट ब्रांच की होती है जिसमें सब एलिजिबल होते हैं। इसमें आपकी टोटल पोस्टें आप देखेंगे तो 21 सीटें हैं, इसमें 21 सीटें हैं। तो ये आपका टोटल हो गया 21 सीटें। 21 सीटें में आपको जिसमें टोटल 11 पोस्टें यूआर की हैं, 4 ओबीसी में और 6 आपका मुझे लगता है कि ये ईडब्ल्यूएस में। तो ये टोटल आपका सीट हो गया। एलिजिबिलिटी भी सबकी आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि जो डीएचओ में देखिए आपका बीएससी एजी है, बीएससी हॉर्टिकल्चर तो आप एलिजिबल हैं। और जो डेवलपमेंट में ब्रांच एक पोस्ट है 34 पोस्ट हैं, वो बीएससी वाले सब एलिजिबल हैं, वो इसमें बीएससी वाले एलिजिबल हैं। एक जो आप प्रिजर्वेशन में पोस्ट एक पोस्ट आई है उसमें बीएससी वाले एलिजिबल है। प्लस जो डेवलपमेंट में जैसे सस शाखा है तो उसमें एग्रोनॉमी आपके पास होना चाहिए। वनस्पति वाले शाखा में एग्रीकल्चर बॉटनी या जीबीबी आपके पास होना चाहिए। पौध संरक्षण शाखा में आप चाहे साक्षात्कार वाली में या विदाउट साक्षात्कार वाली में आपके पास पैथो इंटमो में एमएससी होनी चाहिए। और एक डेवलपमेंट ब्रांच जिसमें आपकी किसी भी शाखा में एमएससी हो, जो एसटीए की पोस्ट है 21 पोस्ट है जिसमें। ये आपका हो गया आयु सीमा। तो आयु सीमा क्या है कि इन्होंने देखा 2 जुलाई 1994 से पूर्व, मतलब इसके बाद और 2003 के बीच, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो आप इसमें एलिजिबल है। मतलब इसके पहले ना हो, इसके बाद की ना हो, 2003 के बाद की ना हो, 1984 के पहले की ना हो। अब कुछ छूट भी है, सबका देखेंगे तो इसको आप पढ़ लेंगे। अब इसमें क्या आप देखेंगे सम्मिलित राज्य कृषि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के मध्य में सूचनाएं, तो सूचनाएं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सूचनाएं आप पढ़ लेना जब इस समय आपके पास है। ये पैटर्न दे रखा है कि आपको किस टाइप का डोमिसाइल आपको बनवाना है, किस टाइप से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये चीज़ आप देख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अपेंडिक्स 3 में दे रखा है इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य कृषि सेवा परीक्षा योजना। तो परीक्षा पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, जो लास्ट ईयर का पैटर्न था सेम वही है। आपको प्री देना है, मेंस देना और इंटरव्यू कुछ पोस्टों में है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, तो सब में पोस्ट है। जो एसटीए की मोस्टली पोस्ट है इसमें इंटरव्यू नहीं है, जो एसटीए वाली पोस्ट। अब आप देखेंगे तो पहला जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा प्री लास्ट ईयर के पैटर्न पे, जिसमें 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है कि समान अध्ययन के मतलब जीएस के 40 प्रश्न आपके रहेंगे और कृषि एग्रीकल्चर का 120 प्रश्न होगा। 300 अंक का या आपका होगा, 2.5 घंटे आपको मीन्स आपको 2.5 अंक 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन का मिलेगा और 2 घंटे में आपको करना होगा। अब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में आपको जाना है। मेंस आप एसटीए हो चाहे इंटरव्यू पोस्ट के लिए, सबके लिए ये मेंस आपको लिखना है। ये इसमें 3 पेपर होंगे आपके और हर के लिए आपको 3 घंटा समय मिलेगा। एक पहला समान अध्ययन का पेपर होगा जो 50 अंक का होगा, 1.5 घंटे का। दूसरा क्या है कि समान हिंदी और निबंध का पेपर होगा, ये भी 1.5 घंटे का, 50 अंक का, मतलब 100 अंक का आपका जीएस और हिंदी होगी। और आपका 250 अंकों का वैकल्पिक विषय मीन्स आपका एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे आपको 250 से, तो 350 फाइनल आपके ये मेंस का है। अब इसी के बेसिस पे जैसे कि समान अध्ययन में 10 प्रश्न जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न,
मतलब बहुत शॉर्ट टाइप के, ये एक अंक के होंगे, कुछ शॉर्ट टाइप के होंगे, कुछ मीडियम टाइप के, कुछ लॉन्ग टाइप के रिटर्न में, तो ऐसे आपका होगा। और जो कुल आपका टोटल परीक्षा का थी साक्षात्कार 50 का, तो क्या है कि जिनमें साक्षात्कार रहे वो 350 में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो DHO वगैरह है जिसमें आपके साक्षात्कार है, ये 50 नंबर और जुड़ जाएगा, 400 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप देखिए कृषि विषय में तो इन्होंने पूरा समान अध्ययन के लिए दे रखा है, भारतीय कृषि, सामान्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी, समसामयिक घटनाएं, भारतीय इतिहास और राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और अर्थव्यवस्था। द्वितीय पत्र में जैसे हिंदी में देखेंगे तो आप इसमें गद्यांश वगैरह रहता है। सेकंड वाले में आपको देखेंगे कि इसमें तो आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो टॉपिक दे रखा है जैसे साहित्य संस्कृति हो गया, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपके हैं, विज्ञान और पर्यावरण। तो 6 टॉपिक दे रखे हैं, इसमें से आपको एक लिखना होगा 50 नंबर का, जो वो आपका होने वाला। अब एग्रीकल्चर में जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड सी, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, तो जिस पोस्ट के लिए है आप देखें हर पोस्ट का इन्होंने क्या मेंस में आपका वैकल्पिक विषय दे रखा है। तो DHO के लिए अलग है, प्रधानाचार्य के लिए आप देखेंगे तो ये जैम जेली वगैरह ये है, और प्राविधिक सहायक ग्रुप ए की विभिन्न शाखाओं हेतु तो सस्य क्या लिए आप देखेंगे तो सबका अलग अलग जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उनका क्या है कोड आप डालेंगे, उसके बेसिस पे जैसे फसल सुरक्षा के बेसिस पे उन्होंने उसके बेसिस पे सब्जेक्ट का 250 नंबर का पेपर उसके बेसिस बनेगा। विकास शाखा में सब आपने जनरल एग्रीकल्चर आप देखेंगे, कृषि मौसम विज्ञान का महत्व आ जाएगा, एकीकृत कृषि प्रणाली आपकी आ जाएगी, सतत कृषि विकास हो गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन दुग्ध हो जाए, स्वतंत्रता के पूर्व जो एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये आपका टोटली आपका सिलेबस है, ऑलरेडी आपको ये मिल चुका होगा। डिटेल आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो UG के स्टूडेंट हैं ऑन सिर्फ एग्रीकल्चर हैं, अभी MSc फर्स्ट ईयर में है, तो उनको DHO की पोस्ट मिली है, डेवलपमेंट में 34 पोस्टें मिली हैं और एक प्रधानाचार्य की मिली है, ये आपको मिली है। PG वाले सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो इंटमो पैथो वाले का फायदा हुआ, उसके बाद सॉइल केमिस्ट्री वालों को फायदा हुआ। ये जो एक्सटेंशन MSc किए हैं या इकोनॉमिक्स किए हैं या इनका बार बार क्वेरी आएगा तो आप डेवलपमेंट में MSc वाली सीटों में एलिजिबल है। इसके बाद भी अगर कुछ आपका डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।